हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की सच्ची शाम के लिए और इस खूबसूरत मौके के लिए, उसके इस महान अनुग्रह के लिए जिसमें उसने एक बार फिर से आपको और मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का, अपने लोगों के साथ मिलकर अपनी आराधना स्तुति करने का, अपनी प्रशंसा करने का, अपनी तारीफ और अपनी बढ़ाई करने का मौका दिया। मैं दिल से धन्यवादी हूं आज की इस सभा के लिए, जिसमें हकीकत में प्रभु ने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अपनी महिमा के लिए और अपनी गवाही के लिए, अपनी स्तुति, अपनी प्रशंसा के लिए इस्तेमाल किया। आशिता वायला के लिए, आशा शेगड़े के लिए, अमिता मार्टिन के लिए और ट्रीजा विलियम के लिए बहुत धन्यवाद का विषय है कि जब ये बच्चे लोग प्रभु की महिमा कर रहे थे तो एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल, एक बहुत सुंदर सा वातावरण बना। हालांकि बीच में बहुत सी परेशानियां आईं, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ कम्युनिकेशन गैप्स भी हो गए, लेकिन फिर भी ये हम सोचते हैं कि परमेश्वर इतना महान है कि वो सब बातों में हमें हमारी कमियों समेत अपना लेता है, हमारी घटियों समेत भी वो हमें ग्रहण करता है। और कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी तलखी पैदा हो जाती है या जो भी है, लेकिन फिर भी इन चारों के लिए मैं दिल से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं। काश के प्रभु इनको और ज़्यादा अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाही के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे, और ज़्यादा अनुग्रह, और ज़्यादा अभिषेक, और ज़्यादा पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर के चले, ताकि धीरे धीरे जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, घटियां हैं, उनको दूर करते हुए हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और यूं ही हम धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। और मैं सोचता हूं प्रभु के काम में रुकावट तो आ सकती है, लेकिन दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का काम रुक नहीं सकता। तो इस पूरे खूबसूरत माहौल में, इस वातावरण में, जबकि आज के हम एक धन्यवादी प्रार्थना सभा में आए हैं, आप में जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए धन्यवाद हो। जो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे उनका भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बरकतों की बारिश पेज के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, जो हमें बार बार अवसर देते हैं कि हम उनके साथ मिलकर के प्रभु की आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और उसके वचन में से कुछ सीख सकें। तो आप में वो तमाम लोग जो इस समय हमारे साथ हैं या धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और आने वाले समय में भी इन वीडियोस को देखेंगे, उन सब पर प्रभु का अनुग्रह रहे। काश के पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के आज की इस शाम में जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है, हम उन बातों को जान सकें, समझ सकें, सीख सकें। और हकीकत में मैंने अपने जीवन में इस बात को बहुत अच्छे से समझा भी है, जाना भी है, अनुभव भी किया है कि प्रभु हम सबके मन को जानता है। साफ लिखा है बाइबल में, मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। तो जब हम किसी प्रार्थना सभा में जाते हैं या किसी भी संगति में जाते हैं या कहीं भी हम कुछ भी कर रहे होते हैं प्रभु की मौजूदगी में या प्रभु के नाम में या प्रभु के लिए, तो सबसे पहले वो ये जांचता है कि हम किस मन से बैठे हैं वहां। हम अगर उस प्रार्थना सभा में भी आए हैं तो हमारा मन क्या वाकई वहीं पर है? हम अगर उस संगति में हैं तो क्या वाकई मन हमारा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा शरीर वहां होता है लेकिन हमारा मन कहीं भटका और रहा होता है। और मन को भटकाने के लिए संसार में चीजें कम नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और ये मन, इसको आप यूं समझ लीजिए, इसको स्थिर करना पड़ता है, इसको किसी सही जगह पे फोकस करना पड़ता है, तभी ये वहां से कुछ रिसीव भी कर पाता है। जैसे बाइबल में लिखा है, जो तुम सुनते हो वो तुम्हारे मन में जाएगा, है ना, और जो मन में है वो मुंह पे आएगा। अब जो मन में है वो मुंह पर आने से पहले उसका मन में जाना बहुत जरूरी है, और जाएगा तभी जब आप उस चीज को देखेंगे, सुनेंगे। साइंटिफिकली भी इन सब बातों को लोग प्रूव कर चुके हैं कि हम अपने जीवन में तकरीबन 25 से 30% वो चीज़ें हम याद रख पाते हैं जो हमने पढ़ी होती हैं, और तकरीबन 50 से 60% हम उन चीज़ों को याद रख पाते हैं जो हमने सुनी हैं।
लेकिन तकरीबन 80% जो है हम उन चीजों को याद रख पाते हैं जो हमने देखी हैं। तो जो विजुअल आपके सामने होता है, इसलिए कई चीजों में आप कई बार लोगों को देखेंगे तो उनको वो किसी को बोलेंगे आपको मैंने कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा कहां देखा, लेकिन वो शक्ल, वो सूरत जो है वो कहीं ना कहीं अंदर चली जाती है। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, ऐसे ही उसकी संगति है कि वो मन जो है ना, लिखा है सबसे ज्यादा चंचल है इधर उधर जाता है। तो वो जो मन में रिसीव करना है वही सबसे बड़ी एक जरूरी चीज है। हम कई बार कलीसिया में जाते हैं, प्रचार भी सुनते हैं, लेकिन मन में नहीं जा पाता, क्योंकि मन से सुना ही नहीं, वो मन तक गया ही नहीं। तो बाद में अगर कोई हमसे पूछे कि भाई आपने इसको ऐसे किया था, तो हम कहेंगे शायद याद नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, क्योंकि उस समय मेरा मन कहीं और था। ऐसा होता है अक्सर कि शरीर कहीं और होता है और मन कहीं और होता है। तो इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, इसके लिए एक लगन चाहिए, इसके लिए एक भूख चाहिए, एक प्यास चाहिए। और वो भूख और प्यास ही अगर आपको प्रभु की उपस्थिति लेकर नहीं आती तो फिर कुछ भी आप नहीं ले सकते। फिर आप जिस तरह से आए थे खाली, शायद खाली ही आप लौट जाएंगे। तो आज की इस सभा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और इस मंथ एंड थैंक्स गिविंग सर्विस के लिए कि एक पूरा महीना प्रभु के अनुग्रह में हमने बड़ी सुरक्षा में, अभी जिस तरह ट्रीजा ने भी एंड में अपने सेशन में कहा कि प्रभु ने उस पूरे महीने में हमें संभाला। बहुत सारे लोग संसार से चले गए, बहुत सारे लोग बीमारी में लिप्त हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ अनहोना भी हुआ, लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि उसने हमें संभाल के रखा। और इसीलिए आज का ये दिन हमने मिलकर के सोचा कि प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जाए। और देखें, जहां तक मैंने अपने जीवन में समझा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए एक पूरा जीवन भी कम है। जो कुछ उसने मनुष्य के लिए रखा है, जो कुछ उसने मनुष्य, अव्वल तो सबसे बड़ी बात है, जितना कुछ उसने मनुष्य के लिए रखा है उतना तो वो पूरे जीवन में परमेश्वर से ले ही नहीं पाता। उसको एक तो सबसे बड़ी बात ये पता ही नहीं कि कितना कुछ परमेश्वर के पास स्टोर में मेरे लिए है, कितना कुछ उसने रखा है। उसने वहां से अपने बेटे के नाम में इश्यू कर दिया, वो वहां से आ गया है। अब लोगों से इतना भी नहीं हो रहा कि हाथ बढ़ा के उसको ले लें, क्योंकि हाथ तो आप ही को बढ़ाना पड़ेगा। कई बार आप बुफे में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, कहीं भी, तो वो लगा देते हैं खाना आपके लिए, है ना। चलिए मैं कह रहा हूं आप 5 स्टार में जाएंगे तो वहां पे चलो सर्विंग भी हो जाएगी आपकी प्लेट में, बट स्टिल उसको अपने मुंह तक तो आपको खुद ही पहुंचाना है, यानी कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। और परमेश्वर ने इतना कुछ संसार में आपके लिए कर दिया है, रिलीज कर दिया है अपने बेटे के नाम में, कि बहुत से लोगों को तो क्योंकि पता नहीं इसलिए ले भी नहीं पाते उसको। अब ले नहीं पा रहे हैं इसलिए बेचैन हैं, जबकि वो दे चुका। कई बार प्रार्थना में लोग वो चीजें मांगते हैं जो कब की परमेश्वर की ओर से मिल चुकी, वो अपनी तरफ से वो इश्यू कर चुका, वो अपनी तरफ से आपके नाम के ऊपर डिलीवर हो गई हैं। बस इतना भी लोगों से नहीं हो रहा कि हाथ बढ़ा के, कि हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा और वहां से आपको लेना तो खुद ही पड़ेगा। अब ये नहीं पता कहां पर क्या चीज है, कहां से क्या लूं, तो इसलिए बेचैन भी हैं। मैं ये बता रहा था आपको कि मैं ये समझता हूं जिसको ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर उसकी डिमांड लिस्ट भी कम हो जाएगी। फिर वो ये सोचेगा कि मुझे किस तरह से उसको हासिल करना है। कई उदाहरण दिए हैं, लिखा एक व्यक्ति था, उसको एक खेत मिला। अब वो खेत के अंदर खजाना है तो खजाना उठ के उसके घर नहीं आ जाएगा, लेकिन उसको समझ में आ गया, उसको पता लग गया। अब उसके लिए कुछ तो करना ही था, चाहे उसके लिए अब उस खेत को खरीदना है क्योंकि खेत के अंदर खजाना है। बहुत सी बार बहुत सी जगह लोगों ने जब तक मेहनत नहीं करी, जब तक उसके लिए उन्होंने उसको परस्यू नहीं किया, जब तक उसके पीछे पड़े नहीं रहे, जब तक उन्होंने नाक में दम नहीं कर दिया, वो एक स्त्री प्रभु के पीछे आ रही है और प्रभु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, प्रभु ने इग्नोर किया, चेले भी कह रहे हैं। फिर अल्टीमेटली प्रभु ने से चेलों ने कहा प्रभु इसको रवाना करिए। उसको पता था मुझे कहां से मिलेगा। जिस तरह से अंधे के बारे में मैंने आपको बताया कि उसको ये बात पता थी कि
किसी ने उसको बोला यीशु नासरी जा रहा है, ठीक है, आ नहीं रहा, यीशु नासरी जा रहा है। जा रहा है का मतलब उसको पता कि आज चला गया तो इस कटोरे में भीख डालने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आंखें देने वाला फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कुछ एक मेहनत है कि वो सब कुछ छोड़ के भागा, चिल्लाया भी। मैं सोचता हूं परमेश्वर, देखो बाइबल हमें एक ही बात बताती है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। अगर आप पूरी बाइबल को पकड़ के निचोड़ दोगे ना, तो जो उसमें से निकलेगा वो ये है कि आप ये जान जाओगे कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर किन बातों से खुश होता है, परमेश्वर किन बातों से नाराज होता है। सिर्फ उसका स्वभाव बताने के लिए उसने पुराना नया, नए के बाद पुराना दिया, फिर अपने बेटे के समय का, उसके बाद नया नियम दिया, पवित्र आत्मा का योग भेजा कि अब तो जान लो, अब तो समझ लो, अब तो मेरी मर्जी को पहचानो, अब तो मेरी योजना की खोज करो। तो एक बार की बात है, मैं एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में गया, तो वहां पर एक पास्टर आए थे और उन्होंने क्या करा, उन्होंने सब लोगों को बोला कि सब लोग एक सिंगल लाइन में खड़े हो जाइए। वो शायद कहीं विदेश से आए थे और बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत बढ़िया वाली चॉकलेट्स लेकर के आए वो। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सबको बुलाया और एक एक करके उनको एक एक चॉकलेट दी, और थोड़ी थोड़ी देर में वो किसी एक से कहते थे, दूसरे से या तीसरे से, आप थोड़ा साइड में आ जाइए, आप साइड में आ जाइए, आप साइड में आ जाइए। तो लोग लेते गए, जाते गए। जब वो सब खत्म हो गया तो उन्होंने लोगों से कहा, आपको पता है कि मैंने ये 2 डिवीजन क्यों किए हैं यहाँ पर इन लोगों के बीच में? उसका सिर्फ एक ही कारण है, ये जो मेरे दाएं हाथ पे लोग खड़े हैं, ये वो हैं जिन्होंने वो चॉकलेट लेते के साथ मुझे थैंक यू बोला, जिन्होंने उसको रिसीव करके मुझे थैंक्स दिया। इन लोगों ने बस लिया और चले गए। मैं कई बार देखता हूं लोग रेस्टोरेंट्स के अंदर जो वेटर होते हैं, अगर वो शुरुआत से अगर वो मेन्यू कार्ड भी लेकर के आएगा तो भी थैंक यू है, वो पानी डालेगा तो थैंक यू है, चाय लाएगा तो थैंक यू है, चलते समय एक्सक्यूज मी चलेंगे वहां से टिप देंगे तो भी उसको थैंक यू है। हालांकि वो हर चीज के पैसे उसको मिल गए, वो चार्ज कर लिया, बट स्टिल आप अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, आप उसको थैंक्स बोलते हैं। और कितनी अजीब बात है, घर में हम अपनी बीवी को थैंक यू नहीं बोलते, हम अपने बच्चों को थैंक यू नहीं बोलते, हम अपने हस्बैंड को थैंक यू नहीं बोलते। हस्बैंड को लगता है भी बीवी ने खाना बनाया तो उसका फर्ज है, खिला रही है तो कौन सा मुझ पे आसान है। मैं एक गवाही है जो कि हजारों हजार बार शेयर की है और आज आपके पेज के माध्यम से भी एक बार फिर से शेयर कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, उन्होंने कई बार सुनी होगी, मेरे कई वीडियोस में सुनी होगी, क्योंकि ये एक मेरे जीवन की ऐसी गवाही है जिसको ना तो कभी मैं भूल सकता हूं, और जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक तो मैं इसको बताने से रुक नहीं सकता। जब मेरी शादी हुई, आप में से बहुत से लोग जानते हैं मेरा बर्थडे 25 ऑफ सितंबर को आता है, तो ये मेरी इच्छा थी कि जो मेरी पहली संतान हो वो बेटा हो। नॉर्मली सभी की होती है और साथ ही साथ मेरी ये भी इच्छा थी कि जो मेरा बेटा है वो 25 को आना चाहिए संसार में। तो मेरी को बड़ी खुशी होगी कि भाई मैं भी 25 को आया, मेरा बेटा भी आया। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं हमारा जो पहली संतान हो वो बेटा हो, लेकिन बहुत अच्छी बात हो जाए अगर वो 25 को ही आए तो। मेरी बात को पकड़ने की और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, तुम बेफिक्र रहो, पहला जो संतान होगी मैं तुम्हें बेटा ही दूंगी और 25 तारीख को ही दूंगी। और आप यकीन मानना, मेरा बेटा 25 नवंबर को आया। अभी 25 नवंबर को ही उसका बर्थडे था। होता क्या है ना कि हम फसल पे बड़ा घमंड करते हैं, क्या फसल हुई है, उस खेत की कीमत को भूल जाते हैं जिसके अंदर से वो मिली है।
तो उस दिन से मेरी जो चाहत है, मेरा प्रेम और मेरा जो एक रिलेशन है अपनी वाइफ से दुगना हो गया। और मैंने उसको थैंक यू बोला इस बात के लिए कि बेशक प्रभु से उसने मांगा, जो भी था उसके पीछे उसकी अपनी प्रार्थनाएं थी, हमारी प्रार्थनाएं थी, लेकिन अब अगर संतान उत्पन्न की, इसमें थैंक यू क्या है? इसमें मैं जानता हूं कि कितना बड़ा थैंक यू छिपा है उसके अंदर, कि मेरा दिल गदगद हो गया और मैं सोचता रहा कि सचमुच में, और उस दिन से मेरा जो प्रेम है अपनी पत्नी के लिए डबल हो गया। उसके बाद तकरीबन 3 साल के बाद, 4 साल के बाद समझिए, जब वो दोबारा प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख, प्रभु ने हमें बेटा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहता हूं अगर एक बेटी हो जाए तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और फिर वही बात कहूंगा, कोशिश ये है कि, और तो ये बात मतलब मैं चाहता हूं कि जो मेरी पहली बात तो कि बेटी आए, और दूसरा ये कि वो 25 तारीख को ही आए। तो आप ये देखिए कि उसने इस बात का क्या रिप्लाई दिया। उसने कहा तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हें बेटी ही दूंगी और 25 को ही दूंगी। और प्रभु के उस महान अनुग्रह के लिए मैं क्या कहूं कि मेरी बेटी, दूसरी बार जो प्रभु ने हमें संतान दी, वो बेटी मिली हमें, और 25 तारीख को ही मिली। लोग इस बात को सुनकर शायद सोचते होंगे ये इत्तेफाक भी हो सकता है, ये एक चाहत हो सकती है, जो भी है, जो कुछ भी कैलकुलेट करें। मैं जानता हूं मेरे जीवन में ये कितना बड़ा धन्यवाद का विषय था, पर सबसे पहले परमेश्वर के लिए और उसके बाद अपनी पत्नी के लिए। और इसीलिए उस दिन के बाद से उसके प्रति मेरा जो प्रेम है वो 4 गुना हो गया। इसलिए मैं हमेशा इस बात के लिए उसका, जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं धन्यवाद देता हूं। इससे पहले कि मैं कहूं कि प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे, और निश्चय ही हकीकत बता रहा हूं, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए, उनके जीवन साथी बहुत अच्छे दिए, उनके जरिए हमें दादा नाना बनने का अनुग्रह दिया। उसकी उस आशीषों को मैंने कदम ब कदम देखा है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि मनुष्य क्या परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक पूरा जीवन भी कम है, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद के साथ साथ उन लोगों का भी आपको धन्यवाद करना बहुत जरूरी है जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया आपको वो बरकतें देने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए, आपके मन की बात को पूरा करने के लिए। आप इस बात की गहराई और को समझने की कोशिश कीजिए कि चाहते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन वो अकेले हम नहीं कर पाते। पुरुष चाहे तो चाहकर भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन जिसके जरिए वो मिली है उसका धन्यवाद करना कितना जरूरी है कि वो थी, उसके जरिए मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले, उनके जीवन साथी बहुत अच्छे मिले दोनों के। और मैं हमेशा अपने बेटा बहू को भी और बेटी दामाद को भी ये बोलता हूं कि मैं तो मतलब यूं समझो लाजवाब और बिल्कुल स्पीचलेस रहता हूं कि मैं प्रभु का धन्यवाद किस उससे करूं कि तुम लोगों के जरिए प्रभु ने मुझे वो दिखाया, वो दिया जिसके लिए कितने लोग तरस रहे हैं। एक बार की बात है, मेरा पोता जब छोटा था तो मेरे ऊपर आके लेट गया, मैं खुद ही लिटा लिया करता था उसको अपने ऊपर, तो उसका मुंह दर्द था, पैर मेरे तरफ थे और वो जोर से लाते चला रहा था, वो लाते मेरे मुंह पे भी लग रही। तो मेरे घर में एक लेडी आई हुई थी उस समय, उन्होंने बोला देखिए भैया कैसे आपके मुंह पे लाते मार रहा है। मैंने उनसे कहा मुंह पर ही लाते खाने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं, कहाँ कहाँ मत्थे टेक रहे हैं, कहाँ कहाँ ताबीज गंडे बनवा रहे हैं, कहाँ बाबा सयानों के चौखट पर माथे रगड़ रहे हैं, कहाँ टोने टोट के और चराग और बत्तियां जलाते फिर रहे हैं। ये हर किसी को नसीब नहीं होती। संतान की कीमत इब्राहिम जानता था। आप ये समझिए कि जो कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में, तो मैं आपको, चलिए वापस उस बात के ऊपर आता हूं। तो मैंने इस बात को समझा, बचपन से सीखते आ रहे थे। तो उस दिन उस पास्टर ने जब वो किया तो एक बात समझ में आई कि कितनी बारीकी से जब एक मनुष्य किसी चीज को नोटिस कर सकता है तो परमेश्वर तो कितना महान है।
उन्होंने समझाया ये परमेश्वर का एक स्वभाव है कि वो रिटर्न में जरूर आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो रखता ही है, मांगे या ना मांगे। हम तो मांगने में कसर छोड़ते नहीं, हमने तो एक आयत पकड़ ली, मांगो तो दिया जाएगा, तो तब से मांग ही रहे हैं बस। क्या मांगना है, कब मांगना है, कैसे मांगना है, मती 7:7 मिलेगा, मांगो तो दिया जाएगा जी, वेरी गुड। लूका में लिखा है दिया करो तो दिया जाएगा, तो चलिए वो तो खैर अलग बात है, लेकिन मांगो तो दिया है, तो मांगना 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 मांगना। कल भी मांग रहे थे, उसके बाद कुछ और काम मांग रहे थे, फिर जब प्रभु कोई काम नहीं बना तो फिर हमने सेवकाई मांग ली। अब सेवकाई मिल गई तो सेवकाई के बाद सेवकाई की रिटर्न लोगों से मांगनी शुरू कर दी कि भाई हमें ये दो ये दो ये दो। देना बहुत क्या धन्य काम है, परमेश्वर क्या खुशी से देने वाले से ही रहता है। वो सारी आयतें हम लोग छांट लेते हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मांगना है। मांगने के अलग अलग तरीके हैं, आप लोग आड़े टेढ़े बदन टेढ़े करके भी मांग लेते हैं, जबरदस्ती अपने शरीर को कटवा के मांग लेते हैं, जला के मांग लेते हैं। मकसद तो मांगने से है। तो परमेश्वर का एक स्वभाव है कि वो रिटर्न में जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट तो करता ही है। तो यहां पर हम देखते हैं कि लूका के 17वें अध्याय में लिखा है, 11 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो किसी गांव से होकर के जा रहा था, तो वहां पर 10 कोढ़ी उसको मिले। ये स्टोरी आप सब जानते हैं, पढ़ी है आपने, इस पर प्रचार भी बहुत सुने होंगे, आपने हो सकता है किए भी हो प्रचार इस पर। तो उन्होंने कहा हम पर दया कर। तो प्रभु ने ना तो उनके लिए प्रार्थना करी, ना प्रभु ने उनके लिए कोई टेक्निक अपनाई, जिस तरह कई अंधों की आंख खोली या जैसे भी करी ऐसे करके। प्रभु ने क्या करा, प्रभु ने उनसे सिर्फ एक बात कही, जाके अपने आप को याजक को दिखाओ। अभी गांव से बाहर एक जगह है जहां पे उनको छोड़ दिया गया है, वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते और तब तक वो समाज में एंटर नहीं कर सकते, अपने घर में नहीं जा सकते जब तक याजक अप्रूव ना कर दे कि हाँ भाई व्यक्ति शुद्ध हो गया। तो उन्होंने बोला जाके अपने आप को याजक को दिखाओ। अब इस हालत में याजक के सामने जाना, ये एक विश्वास की एक पराकाष्ठा है, एक्सरसाइज है विश्वास की। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, विश्वास को काम में लाना पड़ता है, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, इन यूज लाना पड़ता है उसको। तो चलिए बड़ी बात को छोटा करके रखते हैं और यहां पर हम ये देखते हैं कि जाके याजक को दिखाओ। अब उनको पता है कि इस हालत में तो याजक ने जब हमें देखा था तभी तो उसने निकाला था हमें बाहर, अब इस हालत में हमें ग्रहण कौन करेगा, ना घर वाले, ना दोस्त, ना मित्र, ना संबंधी, कोई भी तो हमें नहीं रखेगा। सोचने का विषय है। लेकिन फिर भी प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस बात को कि वो 10 के 10 ने कहा, जब इसने कहा है, ये गंभीर बात है, इसको पकड़ने की कोशिश की। प्रभु हमेशा आपको आपके मन के मुताबिक जवाब नहीं देगा। कई बार परिस्थितियां आपके मन के मुताबिक नहीं होंगी, हम बहुत कुछ प्लान करते हैं हमारा, है ना। कई बार मैं जब ऑनलाइन आता हूं तो मैं बहुत कुछ सोच के आता हूं कि आज प्रभु में लोगों को ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है, और शायद इसका असर ये रहे, इसका ये रहे, इसका ये रहे, शायद आज ज्यादा लोग इस बात को सुने या ज्यादा इसको आगे दें। मतलब कई एक्सपेक्टेशन हर किसी को होती हैं, वरना फिर क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन मतलब उसका प्रतिफल नहीं मांग रहे, हम एक ये सोच रहे हैं कि इस चीज का कोई ना कोई असर तो होना चाहिए ना। लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, जैसे अभी आज सुबह से हम देख रहे हैं नेटवर्क में इश्यू है, बहुत सारी बातें बीच में आ गई, तो वो थोड़ा सा हमारी टेस्टिंग हो जाती है उस समय कि पर अगर प्रभु इस बात को चाह रहा है या हमारी अपनी ही किसी वजह से ऐसा हो गया तो चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल वो इस बात को ठीक कर देगा। अब इस बात को मानना कि जाके अपने आप को याजक को दिखाओ, थोड़ा सा है ना मुश्किल है प्रभु की उस आज्ञा को मानना जो हमारे हिसाब से ना हो। बोले हाँ प्रभु ठीक कर देता, उसके बाद जाके तुम पूरी दुनिया को दिखा देते, लेकिन अब इसी हालत में जाना वगैरह जाओ और उसको दिखाना याजक को। और खूबसूरती यह है इस चीज के अंदर लिखा है जाते जाते चंगे हो गए।
वो एक एक कदम जो बढ़ता गया ना प्रभु के वचन के अनुसार, समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रभु एकदम से कई बार बड़े मिरेकल यूं ही नहीं कर देगा। मूसा को बोला लाठी उठाइए कर, तब जाके समुद्र फटा। उन्होंने कहा तू जा, समुद्र फटा हुआ मिलेगा। कनान में जाओ, वो सब रेड कारपेट से तुम्हारा स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है, कुछ तो परिश्रम, कुछ तो मेहनत है ना। तो उस कंडीशन में जाना, और लिखा है जाते जाते ही चंगे हो गए। अभी याजक तक पहुंचे नहीं, जाते जाते इसको मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं कि हर कदम के ऊपर कुछ ना कुछ उस विश्वास की यात्रा में, वो जो जर्नी ऑफ फेथ थी, उस विश्वास की यात्रा में धीरे 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 अशुद्धता शुद्धता में बदलती चली गई। वो धीरे धीरे कोड़ उतरता चला गया, एक झटके में नहीं, आपके कदमों के ऊपर। और शायद जब 10 कदम गए होंगे, बोला मेरा तो ये ठीक हो गया, तेरा बोला मेरा ये ठीक हो गया, बोले चलो चलो चलो। जब 10 में इतना हो गया तो 20 में कितना हो जाएगा, 30 में कितना हो जाएगा। बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। एकदम से अगर आप सोचें कि आज मैं यहां हूं और 0 से मैं 100 पे पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं है। प्रभु आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के जाएगा, धीरे धीरे आपको उस योग्य बनाएगा, आपकी लेवल को वहां तक पहुंचाएगा। आप कोई भी चीज करें, आप भी, ये बच्चे लोग प्रभु की बेटियां हैं, गा रहे थे, तो आज गा रहे हैं, धीरे 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 परफेक्ट हो जाएंगे। आज बहुत सारी चीजों में शायद लोग इनमें कमियां निकालें, या इनको खुद समझ में आ जाए कि आज जब दोबारा अपने वीडियो को देखें कि शायद मुझे ये बात ऐसे नहीं, ऐसे या ऐसा गाना जो भी था, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा। प्रभु में ऐसी तो हम सीखते हैं, ऐसी वो मैच्योर करता है हमें। हम आज के दिन तक इतने 26 साल प्रचार करने के बाद भी सीख रहे हैं। आज भी जब बाइबल खोलता हूं और मैं सोचता हूं प्रभु से कि प्रभु आज क्या बताना, इतना कुछ तो लोगों को बता दिया, सालों से बता रहा हूं। प्रभु कह रहे हैं खोलो, मैं तुम्हें बताता हूं। अभी लोगों को तो छोड़, अभी पहले तूने भी समझना है इस बात को। तो लिखा है जाते जाते जाते, वो जो एक स्टेप बाय स्टेप का जीवन है ना, वही उनके अंदर एक चंगाई को लेकर के आया। अब चंगाई तो हो गई, मुझे नहीं पता उनमें से बाकी लोग कहाँ गए होंगे। कोई अपनी फैमिली में गया होगा, बच्चों के पास गया होगा, वाइफ के पास गया होगा, कहाँ गया होगा, मित्रों में गया होगा, या हो सकता है चलो याजक के पास भी चले गए हों। लेकिन लिखा है बाइबल में कि वो एक व्यक्ति था जो प्रभु के कहने से चला तो गया, और जहां प्रभु ने उसको भेजा वहां नहीं पहुंचा वो। ये ट्विस्ट है स्टोरी के अंदर, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। इतना कुछ सिखाता है कि मैंने वही आपको बात बताई, मन कहां लगा है। मन अब उस समय कोर्ट से हट गया, मन याजक से हट गया, मन देखो अब उसमें ये नहीं लिखा कि वो कितने समय से वहां पर थे। पता नहीं फैमिली के लोग कभी देखने आते भी होंगे, नहीं आते होंगे, कैसे खाते कैसे पीते। धीरे 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 मन हट जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब इंसान की उम्र बढ़ती है ना, जब एज बढ़ती जाती है, तो बहुत सारी चीजों से उसका मन ऑटोमेटिकली ही हट जाता है। ये परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर एक ऐसा स्वभाव रखा है, धीरे धीरे कई चीजों से उसका मन हटता ही चला जाता है। अब मन जो था ना, वो पूरी तरह से चंगाई पर नहीं, प्रभु पर था। तो इस बात को जानना और समझना कि आफ्टर ऑल ये चंगाई आई कहां से, क्योंकि अगर वो वहां तक पहुंच जाता फिर तो वापस आना बहुत मुश्किल था, फिर तो रंगरलियों में खो ही जाना था, फिर तो दुनिया इतनी बड़ी भूल भुलैया है। मैंने आपको अक्सर बताया है, कलीसिया से निकलते के साथ ही इतनी बड़ी भूल भुलैया है कि वहां जाने के बाद तो आदमी संसार में ही खो जाता है। फिर तो कहाँ का वचन और कहाँ का प्रचार और कहाँ की और ही बातें होती हैं। वहां चर्च से निकलते के साथ ही आप देखो 85 किस्म की बातें होती हैं, बुराइयां होंगी, पॉलिटिक्स होगी, ये होगी वो होगी। वचन के बारे में बहुत मुश्किल से ही मिलेगा कोई बात करता हुआ। अभी चंगाई आएगा, वो जो द्वारा है ना, मैं इसलिए हमेशा, जैसे लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। अक्सर कई बार क्या होता है कि लोग द्वारा को भूल जाते, लोग अपने उन आत्मिक अगुओं को भूल जाते हैं, जिनके द्वारा वचन सुना, जिनके द्वारा नया जन्म पाया, जिनके द्वारा बपतिस्मा लिया, जिनके हाथ रखने से तो उन्हें अनुग्रह, आशीष और अभिषेक मिला, जिन्होंने हमेशा उनके साथ खड़े होकर उनके लिए दुआएं प्रार्थना करी।
जब यूं समझ लीजिए कि जब गर्मियां आती हैं तो अगर आपके घर में कूलर है तो आप एक पाइप नल में लगाते हैं और वहां से कूलर भरते हैं, तो उस पाइप के द्वारा चाहिए तो आपको पानी, लेकिन वो आएगा पाइप के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग पाइप निकाल के बड़े संभाल के रखते हैं कि इसके जरिए ही मिलेगा सब कुछ। कई बार लोग छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और छत पे जाके सीढ़ी को भूल जाते हैं, बोले जब उतरेंगे तब की तब देखेंगे, ये दोबारा कभी चढ़ना होगा तब। और ये बहुत बड़ी भूल है, लोग भूल जाते हैं इस बात को, उस बात के बारे में बात तक भी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जो भी प्रभु ने दिया है, मेरा घर, मेरा परिवार, वो मेरी पत्नी के द्वारा, अगर बच्चे हैं तो उसका धन्यवाद देना, क्योंकि द्वारा को मत भूलना कभी। मैं अपने बच्चों को भी इस बात को बताता हूं, कलीसिया में लोगों को बताता हूं कि अगर किसी ने आपके साथ जीवन में एक भलाई भी की हो ना कभी, तो आज अगर वो आपके बारे में 10 बुराई कर रहा है तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि वही व्यक्ति है जिसने कभी आपके साथ भलाई भी की थी। दिमाग में बस उसकी वो भलाई रखना, वो अच्छाई रखना, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से हट जाएंगी। कई बार लोग कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा। कई बार कभी तो ऐसा भी था कि उसने बिगर प्रार्थना किए भी तो तुम्हें बहुत कुछ दिया था। आज लोग संसार में अगर शॉपिंग करते हैं, बोले प्रभु ये चाहिए, पैसे नहीं है, ये नहीं है, प्रभु ने ऐसे नहीं कर रहा। जाके वार्डरोब खोलो तो भरा पड़ा है कपड़ों से, उसमें तो कितने तो ऐसे होंगे जिसके लिए कभी आपने प्रार्थना नहीं की होगी और प्रभु ने दे दी आपको, और हो सकता है आपने धन्यवाद भी ना दिया उस चीज के लिए। उस ड्रेस पे हाथ रख के शायद ही आपने कभी प्रार्थना करी हो, धन्यवाद हो प्रभु तेरा, जहां संसार में लोग नंगे घूम रहे हैं। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था और एक लेडी उसमें चढ़ी, वो कुछ मांग रही थी। उसके पूरे शरीर के ऊपर बस एक हल्की झिन्नी सी एक साड़ी थी, कुछ नहीं था, ना अंडरगारमेंट्स थे, ना कुछ, ना ब्लाउज, ना पेन, कुछ, नथिंग शी वॉज वेयरिंग, बस एक हल्की सी साड़ी। क्या छुप रहा था, क्या दिख रहा था। तो मैं सोचता हूं कि हम कितने आशीषित लोग हैं कि हम तो बांट देते हैं, लेकिन इस वक्त बांटने की बात है, इस वक्त धन्यवाद की बात है कि उसको एक बात समझ में आ गई, ये आया कहां से है। और तब वो लौट करके सब, राजा के पास तो आज नहीं तो कल चले जाएंगे, अब ठीक तो हो ही गए। प्रायोरिटी जीवन के अंदर क्या है, अब ठीक तो हो ही गए, आज नहीं तो कल हो जाएगी बात, ही इसमें क्या बात है। जहां इतने साल गुजार लिए फैमिली के बगैर, मित्रों के बगैर, समाज के बगैर, तो एक रात और सही, या कुछ घंटे और सही, या थोड़े पल और सही, उसके बाद चले जाएंगे। बाकी ने तो शायद दौड़ लगा दी होगी, लेकिन इसकी दौड़ इसे वापस ले आई। जरूरी नहीं कि प्रभु वहां खड़े हुए इंतजार कर रहे थे उसका, वो आया, उसने कहा प्रभु नहीं है, तो ढूंढता ढांढता पहुंच ही गया होगा और प्रभु के पास पहुंच गए। अब वहां पे एक सवाल है, प्रभु ने पूछा क्या 10 चंगे नहीं हुए? और उससे प्रभु पूछ रहे हैं वो बाकी 9 कहां हैं? कह रहा जी मुझे 9 का क्या पता कहां है। जब हम साथ रहते थे तो कोई बताता था कि उसका घर वहां है, उसका गांव वहां है, उसकी फैमिली वहां है, उसका वो वहां है, वो वहीं गया होगा अपने खेत को, अपने व्यापार को, या जहां अपनी फैमिली के पास, शायद, मुझे नहीं मालूम कहां है। मैं तो अपना जानता हूं कि मैं कहां हूं। प्रभु ने कहा 10 के 10, प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और चंगा ही नहीं किया, तुझे इस हद तक ले आया तेरा विश्वास कि तुझे समझ में आ गया कि कहां पहुंचना है तुझे। धन्यवादी के बारे में अगर आप चाहें तो आपको न जाने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको न जाने कितनी आयतें मिल जाएंगी। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर के स्वभाव को जब समझ जाओगे ना, खाना खाते समय की बात नहीं है। एक बार किसी ने मुझे पूछा कि ब्रदर ये जो हम खाना खाते हैं ये हम अपने कुत्ते को डाल देते हैं, बाद में ऐसा करके उसको दे सकते हैं। मैं देखो मेरी बाइबल में तो लिखा है कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत दो। हालांकि उसके और भी बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन चलो अगर जैसा लिखा गया है वैसे ही पढ़ लो, लिटरली पढ़ लो उसको। तो मैंने कहा जब आप खाना खाते हैं तो उस पर दुआ करते हैं और आप कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद हो ये भोजन आपने हमें दिया, और बाइबल बताती है प्रार्थना करने से हर चीज शुद्ध हो जाती है ना। उसको बनाना है, आपने पाला है तो उसके लिए खाना अलग बनाओ।
जिस पे आपने धन्यवाद दे दिया। बात छोटी है लेकिन गहरी है, नहीं समझ पाते हम उस चीज को। कई घरों में होलसेल के हिसाब से खाना बिकता है, जिसपे शायद धन्यवाद तब दिया था जब राशन आया था घर में, उसमें एक एक चीज के ऊपर। मैं तो कहता हूं, मैंने अपने बच्चों को हर चीज को, जितने भी लोग मेरे से जुड़े, बताया कि अगर चलते, खाने की बात नहीं, रोड पे चलते चलते कुछ भी खाओ, कुछ भी। अब तो खैर बाहर खाना वाना इतना बंद हो गया है, लेकिन हर निवाले पे धन्यवाद दो। हर निवाले पे आप चॉकलेट खा रहे हो, आप बाहर रोड पे आइसक्रीम खा रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि वो चीज अंदर जाके नुकसान पैदा कर सकती है। लेकिन जहां धन्यवाद आपने दिया प्रभु, देखो एक आयत मुझे हमेशा बहुत कुछ बताती है, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये बात लिखी है भजन संहिता 50 में, और उसका 14वां पद है, और वहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। जब यह आयत ऐसे बोली जाती है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, तो कई लोग इस गलत फहमी में हो जाते हैं कि परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद चाहिए। और वो प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु आपके वचन में लिखा है आपको सिर्फ धन्यवाद चाहिए प्रभु। और क्या बोलेंगे प्रभु, और हम आपको क्या दे सकते हैं? हम दुनिया को दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, इधर दे सकते हैं, फिजूल खर्ची कर सकते हैं, हम टूर पे जा सकते हैं, हम है ना पता नहीं कहाँ कहाँ महफिलों में और इधर और उधर महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खर्च कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रभु को कुछ देने या प्रभु के लोगों की मदद की बात होती है, प्रभु हम आपको क्या चढ़ाएं? हमारे पास तो प्रभु सिर्फ आपने खुद ही कहा है धन्यवाद चढ़ा। क्या आपको वाकई लगता है प्रभु को सिर्फ आपका धन्यवाद ही चाहिए? वहां पर एक शब्द आया है, धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। यानी कि जो भी प्रभु के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। आपको पता है ना, जब इब्राहिम लेके गया इसहाक को, तो अपनी तरफ से तो छुरी उसने चलाई दी थी। इब्रानी में लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम ने इसहाक को चढ़ाया। चढ़ाया, वो तो उसने तो छुरी नहीं मारी, अपनी तरफ से चढ़ा दिया उसने। क्योंकि अगर उस दिन परमेश्वर का दूत उसको नहीं रोकता तो वो तो छुरी तो चला ही चुका था। और उसके बाद दिखाया कि उसने पीछे मुड़ के देखा और वहां पर उसको एक ऑप्शन मिल गया और उसने वहां पे एक धन्यवाद की वेदी बनाई। यानी जो बलिदान चढ़ाना परमेश्वर को कभी भी ना कोड़ के, ना बुड़बुड़ा के, ना जबरदस्ती से, ना मन मार के, जो भी प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करना, जो भी उसके लिए चढ़ाना, उसके पीछे जो तुम्हारा मन है ना, वो एक धन्यवादी मन होना चाहिए। थोड़ा चढ़ाओ, ज्यादा चढ़ाओ, चढ़ाने वाले वहां कबूतर भी चढ़ाते थे, चढ़ाने वाले वहां बैल भी चढ़ाते थे। हर एक का धन्यवाद का अपना अपना एक लेवल था। लेकिन बलिदान तो परमेश्वर के लिए चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो मजबूरी से नहीं। लो यार, तो परमेश्वर को जो भी चढ़ाना वो धन्यवाद के साथ चढ़ाना। आप थोड़ा चढ़ा रहे हो, ज्यादा चढ़ा रहे हो, उससे परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं। वो देखेगा इसके पीछे जो मन है, वो मजबूरी तो नहीं है कहीं। लो यार, अभी आगे इसको देना ही है, अब परमेश्वर के लिए तो अब ये करना ही है। और उसी भजन संहिता 50 के 23 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु की महिमा के लिए मैं इस्तेमाल हो जाऊं, प्रभु की महिमा के लिए मैं कुछ कर जाऊं। तो प्रभु की महिमा के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। भरा पड़ा है पुराना नियम इस चीज से। दाऊद कई जगह कहता है, मैं गीत गाकर तेरी स्तुति करूंगा, बड़ी सभाओं में तेरा धन्यवाद करूंगा। नए नियम में आके पौलुस भी कुरिन्थियों को लिखते हुए कहता है, बस वो धन्यवाद। तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पुराने नियम में लिखा है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। यह आयत आपको मिल जाएगी 100 के 4 में।
भजन संहिता 100 के 4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके फाटकों से ही धन्यवाद, यानी एंटर करने से पहले धन्यवाद। कितने लोग हैं जो चर्च के एंटर करने से पहले गेट पे खड़े होकर कहते हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर, अनुग्रह है तेरा कि मैं तेरे भवन तक पहुंच गया, तूने इस योग्य किया कि मैं सुरक्षित आ गया। वो फाटक से ही गाना अंदर जाने के बाद गाते हैं, आई विल एंटर इन हिज गेट्स विद थैंक्स गिविंग्स इन माई हार्ट। आई विल एंटर व्हेन? नेक्स्ट संडे। और कई लोगों को तो फाटक क्रॉस करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब वो आते ही साल में 2 या 3 बार हैं तो उनके लिए स्पेशल बाहर कुर्सियां लगवाई जाती हैं। उनको पता अंदर जगह मिले ना मिले, बाहर कुर्सी पे बैठे, चाहे आवाज आ रही है नहीं आ रही है, अपने वहां पे बैठ के कुछ और बात भी कर सकते हैं। तो थैंक्स गिविंग कहाँ है? वहां थैंक्स गिविंग का लिफाफा आ गया और उसके अंदर कुछ डाल के, वो थैंक्स गिविंग नहीं है, ये दिल और दिमाग से निकाल देना। अब बात उस पर लिखा होगा। फॉरेन में तो लोग ये त्योहार भी मनाते हैं, थैंक्स गिविंग, बलिदान, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। हम अपने होठों का फल अर्थात स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति ऐसे चढ़ाओ जैसे कुछ बलिदान चढ़ा रहे हो उसके लिए। अपने मन मुताबिक गाने के लिए नहीं है, अपने मन मुताबिक अपनी प्रशंसा प्रभु तक देने के लिए नहीं है। उसको जानोगे तभी तो समझ में आएगा कि उसको कौन सा बलिदान चाहिए। लय व्यवस्था भरी पड़ी है इस चीज से, इस चीज के लिए कौन सा बलिदान चढ़ाना, इसके लिए ये चढ़ाना। सारी बलियां लिखी हैं वहां, धन्यवाद बलि भी लिखा है। अगर पाप बलि लिखी है, होम बलि लिखी है, मेल बलि लिखी है, अन्न बलि लिखी है, तो वहां धन्यवाद बलि भी लिखी है। वो धन्यवाद की बलि, वो जो इब्राहिम ने चढ़ा, वहां पे प्रभु के देखना वचन के अंदर पुराने नियम में जगह 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 वो जो वेदी बनेगी ना, उस पे बलिदान चढ़ेगा। बलिदान तो बाद में आता, वेदी तो पहले बनती है। आज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां पे लिखा उसके फाटकों में से जब प्रवेश करो तो धन्यवाद के साथ। होता है ऐसा अक्सर कि हमारे दिल में दुख होता है, परेशानी होती है, हमें किसी न किसी वजह से चिंता होती है, या हमारी कहीं ना कहीं कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम बड़े मायूस होकर कई बार कलीसिया में जाते हैं, रोते हुए भी जाते हैं, दुख के साथ भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे आंगनों में जब भी आना ना, धन्यवाद करता हुआ आना। देखा, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रवेश करने के बाद स्तुति मत करो, पकड़ने की कोशिश करना। कई लोग तो तब पहुंचते हैं जब स्तुति प्रशंसा सब खत्म हो चुकी होती है, और उठ तब लेते हैं जब एंड में प्रार्थना से पहले ही बस अपना चंदा डाला और चले गए। हम तो इसके लिए आए थे, धन्यवाद देने के लिए। ये धन्यवाद अपने पास रखो। ना तुम्हारा मन मुझसे लगा, ना तुम्हारे बलिदान के पीछे कोई धन्यवादी मन दिखा मुझे, ना तुम्हारे होठों पे स्तुति। वाकई जिस तरह मैं पिछले दिनों बताया था, लिखा धर्मियों को स्तुति करनी सोती है। तुम कितने भी अच्छे गाने गाओ, तुम्हारे चेहरे पे, क्योंकि अभी अगर थोड़ा सा तुम्हारे क्या कहते हैं मन के मुताबिक कोई काम नहीं हुआ, तो अभी तुम अपनी लैंग्वेज देखना, अभी अपना चिड़चिड़ापन, अपनी अपनी भड़ास निकालने के लिए अभी 2 मिनट में तुम्हारी टोनी बदल जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले तुम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे थे, और अब देखो तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है, तुम्हारी झुंझलाहट। अगर आज वचन हमारे मुताबिक नहीं हुआ, आज पादी साहब ने कुछ ऐसा कर दिया, तो आज उन्होंने ऐसा बोल दिया, आज वहां ऐसा कर दिया, उसको देखो कितना बन रहा है, वो देखो क्या अपने आप को समझ रहा है। तुम्हारे मुंह पर, मैं प्रभु का दास होने के नाते कह रहा हूं, अच्छा है कि स्तुति ना ही करो तो अच्छी है, तुम्हारे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, सोती नहीं। इट डजंट सूट्स यू, इट डजंट लुक गुड ऑन यू, इट डजंट लुक्स गुड ऑन यू। आई एम सॉरी। क्या करें, वचन है, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। धन्यवाद के तो इतने विषय मिल जाएंगे आपको कि एक सांस पे भी करोगे ना। आज माहौल कैसा है कि अगर एक सांस भी आप ले पा रहे हो तो धन्यवाद करो। कई ऐसे पेशेंट्स को मैंने देखा, उनको ये वायरस से अटैक हुआ, और जब तक वायरस से अटैक हुआ खूब दुआ प्रार्थना, प्रभु 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 प्रभु। जहां उस रिपोर्ट पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ गई, वो फिर दोबारा उसी ट्रैक पे आ गई। वो उनकी भाषा, वो उनकी जुजलाहट, वही उनका सब वहीं का वहीं।
आपने क्या सोचा कि प्रभु उससे खुश हो गया? दाऊद कहता है, प्रभु मैं तो उन लोगों के संग नहीं बैठता, मैं ठट्ठा करने वालों के संग, मैं इनके संग, इनके संग, और मैंने हमेशा तेरी बात को इस तरह से रखा। भजन संहिता 26 में पढ़ना। और कह रहा है ये सब मैंने इसलिए किया, उसका मैं सिर्फ ज्यादा लंबी बात आपको नहीं बता रहा हूं, बस सिर्फ एक 7वें पद में लिखा है, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं। ये ऊंचे शब्द से धन्यवाद देने के पीछे एक बहुत एक्सरसाइज चाहिए। ये यूं ही शब्द ऊंचे नहीं निकल जाएंगे जबरदस्ती आप चिल्ला के गा रहे हो। बहुत से लोग चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते, पता नहीं कहां जो बिल्कुल एंड में है उस तक भी आवाज पहुंच गई, या पता नहीं डायरेक्ट प्रभु को ही सुना रहे हैं। बात सीधी है, उसको सीधी तरीके से भी कहा जा सकता है, समझाने के लिए आराम से भी समझाई जा सकती है। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि ये सब चीजें आप पढ़ लेना भजन संहिता 26 को। ये 7वें पद में, तो पहले 6 पद आपको बता देंगे, ताकि वो 7वें पद को मैंने इसलिए बताया था, ये सारी चीजें मैंने इसलिए नहीं करी ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं। और इसीलिए लय व्यवस्था में एक पद बस आपको दे रहा हूं, 22 के 29 में लिखा है, जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वो ग्रहण योग्य ठहरे। इसका मतलब ये हो गया कि यह भी हो सकता है कि आपका बलि, लिखा है दुष्ट का बलिदान भी घृणित ठहरता है। क्योंकि उसके पीछे धन्यवाद नहीं होता, उसके पीछे कहीं कुछ इंप्रेस करना है। अगर कलीसिया में भी कुछ करना है, किसी की मदद भी करनी है, तो कॉलर जरा ऊंचे करके देखो जी हमने क्या क्या कर दिया। ये दान की लिस्ट में नाम मेरा पहले नंबर पे आना है। किसको दिखाने के लिए, किसको इंप्रेस करने लगे? या तो एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। प्रभु तो खुश होने से रहा, प्रभु ने तो करुणा 10 पे ही कर दी थी, लौट के तो एक ही आया, तो वो 10 के 9 के पीछे प्रभु थोड़ी भागा। उनको जहां पहुंचना था पहुंच गए। ऐसे बहुत से लोग प्रभु से बहुत कुछ ले लेते हैं और फिर जहां जो उनकी मंजिल होती है वहां पहुंच जाते हैं। दो पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद हम समाप्त करेंगे इसको। कुछ जरूरी है पद, इसलिए पढ़ रहा हूं। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते, समझिएगा, और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद नहीं, अत्यंत, कि लोगों का दिमाग खराब हो जाए। लोग कहें जब देखो इसके मुंह पे एक ही बात होती है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि अगर आप उसके उस प्रेम में बंध गए हैं तो निश्चय ही आयत आप पे तो पक्का ही लागू होगी कि जो कुछ आपके जीवन में होगा वो भला ही होगा। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई। और अगर आपको समझ में आ गया कि इसमें मेरी भलाई कहीं ना कहीं तो छिपी है, कई बार बहुत से दरवाजे प्रभु आपके लिए बंद कर देगा, आप कितना भी टकरे मारो उस पर। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है अगर मैंने इसके लिए खोल दिया इसका जीवन बर्बाद है। आपको नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है। कई चीजें आपको नहीं दिखती, आपके पेरेंट्स को दिख जाती हैं। आपके कौन दोस्त अच्छे हैं कौन बुरे हैं आपसे पहले आपके पेरेंट्स पहचान लेते हैं, और वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा इससे दूर रहना, इससे ज्यादा संगति में मत जाना, इससे ज्यादा मिलना जुलना मत रखना। फिर भी बहुत से लोग नहीं मानते और आगे जाके दुख उठाते हैं, बाद में याद आती है उनको बात। और एक पद और लिखा है लिखा अत्यंत धन्यवाद करो। और 2 कोरिन्थियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए, अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी आप महिमा करना चाहते हैं, मैं आपको की दे रहा हूं, एक मैं आपको कुंजी दे रहा हूं। धन्यवाद बढ़ाते जाएं, महिमा बढ़ती जाएगी। जैसे आपका धन्यवाद बढ़ेगा उसकी महिमा बढ़ेगी। इसीलिए पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, इन सब चीजों के साथ एक अटैच जरूर रखना कि अगर निवेदन भी हो तो वो भी धन्यवाद के साथ, प्रार्थना हो तो वो भी,
होता है ना कई बार के लोग बड़ी बड़ी लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, लास्ट में अभी उनको उसका जवाब नहीं मिला लेकिन लिखेंगे जरूर थैंकिंग यू फॉर व्हाट, ताकि मेरा काम हो जाए। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ट्रूली, योर्स फेथफुली। ऐसे कभी उसको लिखा है? क्योंकि आपको पता है ना तो सिंसियरली आप उसके हो, ना फेथफुल हो उसके लिए, ना आप उसके लिए ट्रूली हो। तो बात कहते हुए हाथ तो कांपेगा ही ना, एक बार जुबान लड़खड़ाएगी। इसलिए कहता है किसी भी बात की, लेकिन वो कौन करेगा? किसको जो रैप अप करना वो धन्यवाद के साथ करना। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और आखिरी में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 12वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इंटरेस्टिंग पद है, आपने पढ़ा होगा, अंडरलाइन होगा आपकी बाइबल में। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। युगानुयुग, जो कल के मीटिंग, कल के सेशन में मैं आपको बता रहा था, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, कल आज युगानुयुग। अब यहां पे कितनी चीजें देखिए, परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ और शक्ति, ये 7 चीजें हैं, जिसमें से एक धन्यवाद भी है। धन्यवाद युगानुयुग बना रहे। कौन बना के रखेगा ये युगानुयुग? इसको युगानुयुग परमेश्वर का धन्यवाद दे कौन सकता है? जो इस युग में दे गया वही तो युगानुयुग देगा। जो इसी युग के अंदर रो रहा है, पीट रहा है, पता नहीं प्रभु क्या कर रहा है, परमेश्वर पता नहीं कैसे हमें दुख दे रहा है, परमेश्वर पता नहीं किस बात से हमसे नाराज है, ये ढूंढो ना भाई क्यों नाराज है। हम तो भैया हर बात में धन्यवाद करते। धन्यवाद नहीं करना, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। जो भी प्रभु को अर्पण करना है उसके पीछे एक धन्यवादी मन होना चाहिए, उसके फाटकों में भी धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए। ये स्वभाव बन जाए आपका। खाली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से नहीं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। पिता मैं दोनों हाथ उठा के तेरी महिमा करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी प्रशंसा करती हूं। तू ही इसके योग्य है मेरे प्रभु। और ये बात दुनिया जाने ना जाने, मैं जानता हूं और मैं जानती हूं खुदावंद कि मेरा धन्यवाद बढ़ेगा तो मेरे जीवन से तेरी महिमा बढ़ेगी। मैं प्रभु, कोई करे ना करे, वो 9 की तरह लोग जीवन कैसे बिताएं मुझे समझ में, क्योंकि 9 को मैं वापस लेके नहीं आ सकता प्रभु। मैं जबरदस्ती उनके मन में नहीं डाल सकता कि तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो। तुम जो मुझे करना है वो मैं आ गया प्रभु, बस मैं तेरे चरणों में हूं। प्रभु कह रहे हैं वो कहां गए? कह रहा जी मुझे नहीं पता, मुझे बाकियों से क्या लेना, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं प्रभु। कोड़ी वो भी थे, कोड़ी मैं भी था, बीमार वो भी थे, बीमार मैं भी था, समाज से कटे हुए वो भी थे, मैं भी था। वो तो सीधे याजक के पास जाके सर्टिफिकेट लेने पहुंच गए, हाँ जी इसकी रिपोर्ट अब नेगेटिव है। वो नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाए बस, डॉक्टर कह दे कि नेगेटिव है, बाकी मेरी सोच आज भी नेगेटिव है, मेरी समझ अभी भी नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं हो पाई आज तक कभी। मैं हर चीज में कमी निकाल रहा हूं, मैं हर चीज को जज कर रहा हूं, मैं अपने से बेहतर तो कभी किसी को समझता ही नहीं। ये चीज मेरे दिल और दिमाग मेरी पट्टी पे लिख दी गई है, आई एम द बेस्ट। और ये चीज प्रभु को धन्यवाद देने नहीं देगी। परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, जो सोचा है, जो समझा है, जो कहा है, पूरा करना उसको हर हालात, हर परिस्थिति में। नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। तो प्रभु इन सब बातों को समझने में आपकी मदद करे। और मैं सोचता हूं आप जितने लोग इस समय यहां जुड़े हैं, कुछ चेहरे मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं और बाद में भी लोग देखेंगे, तो थैंक्स गिविंग हमेशा हर महीने के एंड में तो चलो आज हमने रखा है, ये तो हर सांस के साथ है। अगर एक सांस भी ले गए ना अंदर, मैं तो हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद, एक एक सांस जो मेरे सीने में आती और जाती है प्रभु, वो आप ही की अमानत है। धन्यवाद हो। लोग तो ऑक्सीजन की बेस पे चल रहे हैं, लोग तो अपने सिलेंडर साथ लेकर के चल रहे हैं, लोग तो नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं,
लोग तो इंजेक्शन लगाए बगैर कुछ खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे। लोग तो बड़े बड़े महल खंडर हो गए उनके, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। वीरानी है, अंधेरा है, जीवन में कोई सुकून नहीं है, अजीब सी बेचैनी है, फुलफिलमेंट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ बताने, दिखाने और समझाने की कोशिश है। इन सब चीजों से ऊपर आ जाओ। याजक को क्या दिखाना? याजक कौन है जो मुझे सर्टिफिकेट देगा? नहीं भी देगा तो क्या है, शुद्ध तो मैं हूं। लोग मेरी प्रशंसा करे ना करे, मुझे पता है कि मैं क्या हूं। लोग मुझे उस लेवल पे रखे ना रखे, मुझे अपनी कीमत का पता है। लोग मुझे अपनी लिस्ट में रखें या मेरा नाम, प्रभु ने कहा तुम्हारा नाम काट देंगे वो। इसका मतलब पहले लिखेंगे बाद में काट देंगे। आज बहुत से लोग ने मेरा नाम काट दिया अपनी लिस्ट से। कभी लिखा था बड़े अच्छे में, टॉप पे था मैं, अब टॉप 10 क्या टॉप 100 में भी कहीं नहीं है। और मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जहां लिखा जाना था वहां हो गया, बस इतना बहुत है। और उसके लिए मैं हमेशा उसका धन्यवाद देता हूं, अपने लिए, अपने घर, अपने परिवार के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो प्रभु ने मुझे दिए हैं। आप जैसे लोग दिए हैं, प्यार करने वाले, आदर करने वाले, सम्मान करने वाले। तो हमेशा मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप में से एक एक जन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको प्रभु ने मुझे दिया है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मुझे प्रभु ने दिया है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर हमेशा रहे। मेरी प्रार्थना है आप सब प्रभु में सुरक्षित रहें, हमेशा उसके धन्यवादी रहें, हर बात में आशीषित रहें। प्रभु के अनुग्रह में, उसकी पवित्र सुरक्षा के बाड़े में आप सब सुरक्षित रहें। प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया करुणा आप पर रहे। उसके पवित्र स्वर्गदूतों की निगहबानी में, उसके पवित्र लहू के बाड़े में आप हमेशा उसके चरणों में बने रहें। प्रभु के आने में समय है और प्रभु ने जीवन दिया और यदि उसकी योजना में है तो एक बार फिर से मिलेंगे और मिलकर के कुछ और बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए एक बार फिर से बरकतों की बारिश पेज के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए प्रभु को धन्यवाद, और उन चारों प्रभु की बेटियों को भी धन्यवाद जिन्होंने आज के सेशन के अंदर चाहे बहुत सारी परेशानियां उठाई, नेटवर्क नहीं था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी उस बात को पूरा किया। और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इसका प्रतिफल कई हजार गुना बढ़ा करके उनको दे, ताकि आने वाले समय में इसी तरह और वो प्रभु की महिमा, सेवा और गवाही के लिए इस्तेमाल हो सके। तो सारी महिमा प्रभु को देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।